नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओजोन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं डीडी व्यास। आज के लेक्चर में बात करने वाले अपन नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फल। देखिए, अगर नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो इन नींबू वर्गीय फलों में अपन तीन फलों की बात करेंगे: कागजी नींबू, संतरा और माल्टा। इन तीनों के इनकी जो डिटेल्स है, इनकी जो वेराइटीज है, इनके जो बोटेनिकल्स नेम है, वहां से इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करें अगर अपन नींबू वर्गीय फल होगी तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कागजी नींबू की। बात करते हैं भाई कागजी नींबू, जिसे अपन और क्या बोल सकते हैं भाई, केवल नींबू भी बोला जा सकता है। कागजी नींबू की बात करें, अगर बात करें इसके बोटेनिकल नेम की, तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या होता है भाई? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। क्या होता है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। फैमिली की बात करें कि जो फैमिली होती है वो क्या होती है भाई? रूटेसी। क्या होती है? रूटेसी। ओरिजिन पैलेस की बात करें, ओरिजिन पैलेस क्या होता है भाई? भारत। ओरिजिन पैलेस क्या होता है? भारत। और गुणसूत्र की बात करें तो इसमें गुणसूत्र होते हैं, वो कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। जलवायु की बात करें तो ध्यान रखना, जो नींबू वर्गीय फल है उनकी जलवायु कैसी होती है भाई? उपोष्ण या समशीतोष्ण। उपोष्ण या समशीतोष्ण। तो अपन ने फलों के वर्गीकरण में देखा था, वहां पे भी बात की थी कि जो नींबू वर्गीय फल है उनकी जलवायु क्या होती है। आगे बात करें तापमान की। तापमान की ध्यान रखना, इसका तापमान कितना होता है भाई? उपयुक्त तो तापमान कितना चाहिए इसको? 16 से 32 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए भाई इसको? 16 से 32 डिग्री सेल्सियस। जानते हैं कि इसका जो खाने वाला भाग है वो क्या है? रसदार बीज चोल। क्या है भाई? रसदार बीज चोल। ध्यान रखना, अगर प्रवर्धन पूछे कागजी नींबू का, क्या पूछे भाई? प्रवर्धन। तो इसका जो प्रवर्धन होता है वो किससे होता है? बीज से होता है। किससे होता है भाई? बीज से होता है। ध्यान रखना, मैंने पहले वाले जहां अपने आम का लेक्चर देखा था उसमें भी अपन ने बात की थी कि जो नींबू है वो कैसा है? पॉली एम्ब्रियोनिक। कैसा है भाई? पॉली एम्ब्रियोनिक, मतलब बहुभ्रूणता वाला। बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है भाई? एक बीज से 2-3 पौधे तैयार करना। एक बीज से 2-3 पौधे तैयार करना। तो जो पॉली एम्ब्रियोनिक है, जो बहुभ्रूणता का जो गुण पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है भाई? कागजी नींबू में। और आम की जितनी भी जो दक्षिणी भारत की वेराइटीज थी, जैसे ओलियो, चंद्रकर्ण, मलगांव, केसरभोग, करसनभोग, वो भी सारी कैसी थी भाई? बहुभ्रूणता वाली। कैसी थी भाई? बहुभ्रूणता वाली। आगे बात करते हैं इनकी किस्मों की। कागजी नींबू की कौन कौन सी किस्में हैं? अगर बात करें अपन किस्म की तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे चक्रधर। कौन सी किस्म है भाई? चक्रधर। ध्यान रखना, मोस्ट कर लेना, चक्रधर बार बार पूछता है। और इसकी विशेषता क्या है चक्रधर की? ये क्या है भाई? बीज रहित किस्म। कैसी है भाई? बीज रहित किस्म। कागजी नींबू की बीज रहित किस्म कौन सी होगी? चक्रधर। आगे बात करें अपन शाही सरबती। शाही सरबती। और ध्यान रखना, ये जो शाही सरबती है इसकी खास विशेषता क्या है कि ये जो कैंकर और ट्रिस्टेज, कैंकर व ट्रिस्टेज रोग प्रतिरोधी। कैंकर व ट्रिस्टेज रोग प्रतिरोधी। ध्यान रखना, ये जो ट्रिस्टेज रोग है वो किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। और जितने भी जो अपन नींबू वर्गीय फल पढ़ेंगे उनमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो कौन होता है भाई? कागजी नींबू। कौन से रोग से? ट्रिस्टेज रोग से। कौन से रोग से भाई? ट्रिस्टेज रोग से। इसके अलावा बात करें जैसे जयदेव, विक्रम, परमालिनी, इंदौर सीडलेस, तो ये जो सभी किस्में वो किसकी है भाई? कागजी नींबू की। तो ध्यान रखना है, जो कागजी नींबू है इसमें जो R × P रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है भाई? 6 ×
6 मीटर। कितनी रखी जाती है भाई? 6 इंटू 6 मीटर। ध्यान रखना इसके बारे में। आगे बात करें अपन इसके दैहिक विकार, बात करें किसकी? दैहिक विकार की। दैहिक विकार की बात करें, फिजिकल डिसऑर्डर की। ध्यान रखना, जैसे मोटेलिप, मोटेलिप ये किसकी कमी से होता है भाई? जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। वही बात करें अपन छोटी पत्ती यानी लिटिल लीप, छोटी पत्ती, ध्यान रखना है किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। अगर आम में पूछे कि आम में छोटी पत्ती दैहिक विकार किसकी कमी से होता है, तो ध्यान रखना किसकी कमी से होगा? जिंक की कमी से। लेकिन अगर नींबू वर्गीय फलों में पूछे तो नींबू वर्गीय फलों में जो छोटी पत्ती दैहिक विकार है वो किसकी कमी से हो रहा है भाई? कॉपर की कमी से। किसकी कमी से हो रहा है? कॉपर की कमी से। आगे बात करते हैं इसके कीट की, कि नींबू वर्गीय फलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। जैसे बात करें अपन एफिड की, जिसे अपन बोलते हैं मोइला या चेपा, मोइला या चेपा। ध्यान रखना ये जो नींबू वर्गीय फलों का जो मोइला या जो चेपा है वो कौन से रोग का वाहक है भाई? ट्रिस्टेज रोग का। कौन से रोग का वाहक है? ट्रिस्टेज रोग का। यानी जो ट्रिस्टेज रोग जो वायरस से हो रहा था, उस ट्रिस्टेज रोग को फैलाने का कार्य, उस ट्रिस्टेज रोग को फैलाने का कार्य कौन सा कीट करेगा भाई? मोइला या चेपा। कौन सा करेगा भाई? मोइला या चेपा। अगले कीट की बात करें, जैसे नींबू की तितली, नींबू की तितली, नींबू की तितली। के बाद में अगले कीट की बात करें, सिट्रस साइला, सिट्रस साइला। और ध्यान रखना ये जो सिट्रस साइला है इसके प्रतिरोधी जो किस्म है वो कौन सी है भाई? जयदेवी। कौन सी है? जयदेवी। और ये जो सिट्रस साइला है ये क्या करता है? रस चूसने वाला कीट है। यानी अगर उसने पूछ ले कि नींबू का रस चूसक कीट है, तो ध्यान रखना रस चूसक कीट मोइला भी है, लेकिन जितना मोइला प्रभाव नहीं डालता रस चूसने में, उतना प्रभाव कौन डालता है भाई? सिट्रस साइला। कौन डालता है भाई? सिट्रस साइला। अगले कीट की बात करें, अगला कीट है भाई लीप माइनर। लीप माइनर। ध्यान रखना ये जो लीप माइनर कीट है, नींबू वर्गीय फलों का एक प्रमुख रोग है कैंकर। कौन सा रोग है भाई? कैंकर रोग, जो एग्जाम में बार बार पूछता है कि ये जो कैंकर रोग है वो किससे होता है। ध्यान रखना किससे होता है? जीवाणुजन्य से, यानी जैंतोमोनास कंपेस्ट्रिस से, जैंतोमोनास कंपेस्ट्रिस सिट्राई से। तो ये जो कैंकर रोग है उसका वाहक, कैंकर रोग का वाहक कौन है भाई? लीप माइनर। कौन है भाई? लीप माइनर। ध्यान रखना कैंकर रोग का वाहक कौन है? लीप माइनर। और इस कैंकर रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है वो कौन सी है भाई? परमालिनी। कौन सी है? परमालिनी। अब बात करें रोग की, रोग की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख रोग है कैंकर, कैंकर रोग जो किससे होता है भाई? जैंतोमोनास कंपेस्ट्रिस। वैरायटी क्या हो जाएगी इसकी? सिट्राई। वैरायटी क्या हो जाएगी भाई इसकी? सिट्राई। ध्यान रखना है अगर नियंत्रण की बात करें तो ध्यान रखना है जितने भी जो सिट्राई एक्जेनोपोडिस, ये भी लिख सकते हो आप, जैंतोमोनास कंपेस्ट्रिस सिट्राइस एक्जेनोपोडिस, ठीक है। ये कंपेस्ट्रिस इसका सब ऑर्डर है, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें कि ये जो कैंकर रोग है किससे हो रहा है भाई? जीवाणु से हो रहा है। और जितने भी जो जीवाणु जनित रोग है उनके अगर नियंत्रण की बात करें तो इनका नियंत्रण किससे करते हैं भाई? कॉपर ऑक्सी क्लोराइड से। किससे करते हैं? कॉपर ऑक्सी क्लोराइड से, या स्ट्रेप्टो, या अपन किसे करेंगे? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से। किससे करेंगे भाई? स्ट्रेप्टो साइक्लिन से। किससे करते हैं? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से। ध्यान रखना है कि ये जो कैंकर रोग है, ठीक है, इसका वाहक कौन है भाई? लीप माइनर। कौन है भाई? लीप माइनर। अगले रोग की बात करते हैं। अगला रोग है भाई ट्रिस्टेज रोग। अगला रोग कौन सा है?
ट्री स्टेज रोग। ध्यान रखना ये ट्री स्टेज रोग किससे होता है? वायरस से। किससे होता है? वायरस से। और सबसे अधिक प्रभावित किसको करता है भाई? कागजी नींबू को। यानी जो नींबू वर्गीय प्रजातियां हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करेगा? ये कागजी नींबू को। किसको करेगा भाई? कागजी नींबू को। और इसका वाहक क्या है? वाहक क्या है भाई इसका? एफिड। वाहक क्या है इसका? एफिड। आगे बात करें अगले रोग की। अगला रोग है भाई ग्रेनिंग रोग। अगला रोग क्या है? ग्रेनिंग रोग। और ध्यान रखना ये जो ग्रेनिंग रोग है वो किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से। किससे होता है भाई? माइकोप्लाज्मा से। ध्यान रखना एक तो ग्रेनिंग रोग और एक होता है ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन। तो ध्यान रखना ये जो ग्रेनुलेशन है ये तो क्या है? दैहिक विकार। ग्रेनुलेशन तो क्या है? दैहिक विकार। और ये जो ग्रेनुलेशन है वो किसके कारण होता है? अधिक तापमान व अधिक आर्द्रता के कारण। जब ये फल पकते हैं उस समय अगर अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता है तो कौन सा दैहिक विकार होगा भाई? ग्रेनुलेशन। लेकिन अपने यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीनिंग। क्या देख रहे हैं भाई? ग्रीनिंग। तो ग्रीनिंग एक रोग है जो किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से। किससे होता है भाई? माइकोप्लाज्मा से। और ध्यान रखना इसका जो वाहक है वो क्या है? सिट्रस साइला। क्या है भाई इसका वाहक? सिट्रस साइला। अगले रोग की बात करें। अगला रोग है भाई गमोसिस। अगला रोग कौन सा है? गमोसिस। और ध्यान रखना ये जो गमोसिस रोग है वो किससे होता है? कवक से। और कवक की कौन सी प्रजाति से? फाइटोपथोरा प्रजाति से। कौन सी प्रजाति से भाई? फाइटोपथोरा नामक स्पीसीज से। कौन सा रोग होता है भाई? गमोसिस रोग। कौन सा रोग होता है? गमोसिस रोग। और ध्यान रखना है ये जो गमोसिस रोग है इसका नाम गमोसिस कैसे पड़ा? क्योंकि जैसे इस रोग का प्रकोप होता है तो फल से गोंद जैसा, फल से कैसा? गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ। लिख सकते हो आप यहाँ पे कि गमोसिस रोग का लक्षण क्या है? गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होता है। गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होता है। अगर इस रोग के वाहक की बात करें, इस रोग के वाहक की, तो ध्यान रखना इस रोग का वाहक कौन है भाई? नींबू की तितली। नींबू की तितली जो सिट्रस बटरफ्लाई है वो कौन से रोग को फैलाने का कार्य करेगी भाई? गमोसिस रोग को। कौन से रोग को? गमोसिस रोग को। अगर बात करें अपने कागजी नींबू की उपज की तो कागजी नींबू की उपज होती है भाई 1000 से 1200 फल प्रति पौधा। कितनी होती है? 1000 से 1200 फल प्रति पौधा। आगे बात करें अगला जो नींबू वर्गीय फल है जो आपके सिलेबस में वो है भाई संतरा। अगला कौन सा है इसमें? संतरा, जिसे अपन और क्या बोलते हैं? मैंड्रिन। क्या बोलते हैं भाई? मैंड्रिन। अगर बात करें अपने संतरा की तो ध्यान रखना जो संतरा उसे अपन क्या बोलते हैं? ढीली त्वचा वाला फल। क्या बोलते हैं भाई इसको? ढीली त्वचा वाला फल। ध्यान रखना है क्या बोलेंगे इसको? ढीली त्वचा वाला फल। ध्यान रखना जो माल्टा भी आगे आएगा, माल्टा तो क्या है? सख्त त्वचा वाला फल। और संतरा क्या है भाई? ढीली त्वचा वाला फल। संतरा क्या है? ढीली त्वचा वाला फल। बॉटनिकल नेम की बात करें सिट्रस रेटिकुलेटा। अरे मोस्ट कर लेना, सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा। आगे बात करें इसकी फैमिली, फैमिली वही हो जाएगी रूटेसी, क्योंकि नींबू वर्गीय फलों की फैमिली क्या होती है भाई? रूटेसी। 2-1 की बात करें 2-1 कितना होगा भाई? 18। और ओरिजिन प्लेस ध्यान रखना भाई इसका। ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा इसका? दक्षिणी चीन। ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? दक्षिणी चीन। अगर इसकी R/P की बात करें, R/P, तो ध्यान रखना इसकी R/P कितनी होती है भाई? 4x4 मीटर स्क्वायर। कितनी होती है? 4x4 मीटर स्क्वायर। प्रवर्धन का स्पेशली ध्यान रखना है भाई इसका। इसका जो प्रवर्धन होता है वो टी बडिंग से होता है। अगर टी बडिंग ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसका प्रवर्धन अपने किससे कर सकते हैं भाई? सेल्ड बडिंग से। किससे कर सकते हैं? सेल्ड बडिंग से। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है वो क्या माना जाता है?
टी बडिंग। क्या माना जाता है भाई? टी बडिंग। आगे बात करें कि ये जो संतरा है इसकी जो ढीली त्वचा है इसके कारण इसमें क्या होता है? फल रस की मात्रा अधिक होती है, यानी इसके फलों में रस क्या होता है भाई? ज्यादा होता है। और वो कितना होता है? 40 से 45%। कितना होता है भाई? 40 से 45%। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक संतरा, अरे संतरा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? झालावाड़। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? झालावाड़। और ध्यान रखना, जो नींबू वर्गीय फल है उनका उत्कृष्टता केंद्र वो भी कहां पे है? झालावाड़। कहां पे है भाई? झालावाड़। अगर आम का उत्कृष्टता केंद्र पूछे, आम का उत्कृष्टता केंद्र, तो ध्यान रखना आम का उत्कृष्टता केंद्र कहां है भाई? खेमरी धौलपुर। अनार का अगर उत्कृष्टता केंद्र पूछता है तो अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहां पे है भाई? बस्सी, डिंडोल बस्सी, जयपुर। अगर वही अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र पूछ ले तो अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहां पे है भाई? देवगांव टोंक। कहां पे है? देवगांव टोंक। आगे बात करते हैं कि इसकी जो वेराइटीज है किसमें? वेराइटीज में पहले अपन बात करते हैं किन्नो, इसकी प्रमुख वेराइटी है भाई किन्नो। और ध्यान रखना ये जो किन्नो है इसका क्रॉस क्या है भाई? किंग इंटू विलोलिप। क्रॉस क्या है इसका? किंग इंटू विलोलिप। ध्यान रखना इस किन्नो को 1935 में किसने डेवलप किया था भाई? HB प्रोस्ट ने, डॉक्टर HB प्रोस्ट ने इसे क्या किया था भाई? डेवलप। ध्यान रखना किन्नो कोई अलग नींबू वर्गीय फल नहीं है। किसकी वैरायटी है? संतरा की। किसकी वैरायटी है भाई? संतरा की। और ध्यान रखना HB प्रोस्ट ने कहा डेवलप किया है इसे? कैलिफोर्निया में। कहा डेवलप किया था भाई इसको? कैलिफोर्निया में। आगे बात करें अगली किस्म की, सतसुमा। ध्यान रखना कैसी है ये? बीज रहित किस्म। कैसी है भाई? बीज रहित किस्म। आगे बात करें अगली किस्मों की, लड्डू, लाहौर लोकल। अरे ध्यान रखना अगर चोमू लोकल आ जाए तो चोमू लोकल तो किसकी है? बेर की। पंजाब देसी, कुर्ग, पंजाब देसी कुर्ग। ध्यान रखना अगर कुर्ग हनी ड्यू आ जाए तब तो किसकी हो जाएगी वो? पपीता की। और केवल कुर्ग आता है तो वो किसकी होती है भाई? संतरा की। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग खांसी संतरा, खांसी संतरा। तो ये जो सारी किस्में वो किसकी है भाई? संतरा की। किसकी है? संतरा की। और ध्यान रखना इसकी उपज की बात कर लें तो संतरा की जो उपज होती है वो कितनी होती है? 70 से 80 किलोग्राम प्रति पौधा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखना 600 से 800 फल प्रति पौधा। 600 से 800 फल प्रति पौधा। इसके बाद में अगले नींबू वर्गीय फल की बात करते हैं, माल्टा, जिसे अपन और क्या बोलते हैं भाई? मौसम्बी। क्या बोलते हैं? मौसम्बी। माल्टा या मौसम्बी। ध्यान रखना ये कैसा है? सख्त त्वचा वाला फल। कैसा है भाई? सख्त त्वचा वाला फल। कौन है भाई? मौसम्बी या माल्टा। और ध्यान रखना इसको और क्या बोल सकते हैं अपन? स्वीट ऑरेंज। क्या बोल सकते हैं भाई इसको अपन? स्वीट ऑरेंज। बात करते हैं इसके बोटेनिकल नेम की, तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या होता है भाई? सिट्रस साइनेंसिस। बोटेनिकल नेम क्या होता है इसका? सिट्रस साइनेंसिस। फैमिली क्या हो जाएगी? रूटेसी। 2 1 कितने होंगे? 18। और ओरिजिन पेलेस है। ओरिजिन पेलेस क्या होता है इसका? दक्षिणी चीन। ओरिजिन पेलेस क्या होगा भाई इसका? दक्षिणी चीन। ध्यान रखना जो नींबू वर्गीय फल है उनमें क्षेत्रफल व उत्पादन में तीसरा स्थान कौन रखता है भाई? माल्टा या मौसम्बी। कौन रखता है भाई? माल्टा या मौसम्बी। ध्यान रखना ये जो माल्टा या मौसम्बी है इसमें अम्लता कितनी होती है, यानी एसिडिटी की बात करें तो ध्यान रखना इसके अंदर एसिडिटी होती है भाई 0.03%। कितनी होती है? 0.03%।
ध्यान रखना है, यहाँ पे अपन ने लिखा है कि जो माल्टा या मौसम्बी है ये कैसा है, सख्त त्वचा वाला फल। एक बात और आप ऐड कर लो संतरा में, ध्यान रखना अगर संतरा के प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन तो किससे हो गया, टी बडिंग या सिल्ड बडिंग से, लेकिन यहां पे नोट लगा के लिख लेना भाई। अगर इसके मूल व्रंत की बात करें, इसकी बात करें भाई मूल व्रंत की, तो ध्यान रखना संतरा और माल्टा दोनों में कौन सी प्रजाति का मूल व्रंत काम में लिया जाता है भाई, रंगपुर लाइम। जैसे अपन बोलते हैं जट्टा कट्टा, रंगपुर लाइम जो प्रजाति है उसका मूल व्रंत काम में लिया जाता है। तो यहां भी अगर अपन बात करें माल्टा में कि माल्टा के लिए उपयुक्त मूल व्रंत, ध्यान रखना माल्टा के लिए उपयुक्त मूल व्रंत कौन सा हो जाएगा भाई, रंगपुर लाइम। कौन सा हो जाएगा, रंगपुर लाइम। आगे बात करें अपने इसकी किस्मों की बात करते हैं कि माल्टा की कौन कौन सी किस्में, तो बात करें अपने इसकी वेराइटीज की, जैसे पाइनएप्पल, मोस्ट कर लेना भाई, मौसम्बी इसका अन्य नाम भी है और क्या है इसकी किस्म भी है, गोमती, हेमलिन, गोमती, हेमलिन, वंसेलियल, वलेंसियल लेट, वलेंसियल लेट, जाफा, जाफा। तो ये जो सारी किस्में वो किसकी है भाई, माल्टा की है। सामोती, सामोती, और ध्यान रखना सामोती की विशेषता कि ये कैसी है भाई, बीज रहित किस्म। कैसी है भाई, बीज रहित किस्म। ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक जो माल्टा और किन्नो, किन्नो तो किसकी वैरायटी थी, संतरा की, लेकिन जो सर्वाधिक माल्टा और जो किन्नो है दोनों ही कहां पे होते हैं भाई, गंगानगर में। कहां पे होते हैं, गंगानगर जिले में। तो ध्यान रखना इस बात का भाई कि माल्टा और किन्नो कहां पे होते, दोनों सर्वाधिक है गंगानगर में। ध्यान रखना अगर फल रस की बात करें, किसकी बात करें भाई, फल रस की, तो माल्टा सख्त त्वचा वाला है, इसलिए इसमें फल रस क्या होगा, संतरा की अपेक्षा कम। क्या होगा भाई, संतरा की अपेक्षा कम, यानी कितना हो जाएगा, 30 से 35%। कितना हो जाएगा भाई, 30 से 35%। बात करें अगर अपन इसके उपज की, किसकी बात करें भाई, इसकी उपज की, तो ध्यान रखना इसकी जो उपज है वो कितनी होती है, 500 से 700 फल प्रति पौधा, 500 से 700 फल प्रति पौधा। अब ध्यान रखना है जितने भी जो संतरा और जो माल्टा है इनमें जितने भी जो रोग लगेंगे वो कौन से लगेंगे, कागजी नींबू वाले। क्लियर बात। तो जितनी भी जो नींबू वर्गीय फल पढ़े हैं अपन ने, उन सभी में रोग और कीट और इनके दैहिक विकार समान होते हैं। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, एक तो इनका बोटेनिकल नेम, भाई तीनों का बोटेनिकल नेम पता होना चाहिए और तीनों की किस्में अलग अलग पता होना चाहिए कि कागजी नींबू की कौन सी है, संतरा की कौन सी है और माल्टा की कौन सी है। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है किस्मों का, क्योंकि जैसे किस्म दे दी पाइनएप्पल, अब अपन क्या समझते हैं कि ये जो पाइनएप्पल ये तो अलग से एक फल है। अरे ध्यान रखना पाइनएप्पल किसकी किस्म है, माल्टा की। किसकी किस्म है भाई, माल्टा की। मौसम्बी आ गया ऑप्शन में, जैसे मौसम्बी ऑप्शन में आता है तो अपन क्या देखते हैं, तो माल्टा का अन्य नाम है, ये तो किस्म हो ही नहीं सकती, ये तो ऑप्शन ही गलत दे दिया, पेपर बनाने वाला ने पेपर ही गलत बना दिया। अरे ऐसा नहीं है, ध्यान रखना पेपर बनाने वाला कभी गलत नहीं बनाता, वो सोचने के लिए मजबूर करता है और अपन क्या नहीं करते भाई, सोचते नहीं है। तो ध्यान रखना अगर सिलेक्शन लेना तो क्वेश्चन को एक बार नहीं 5 बार पढ़ लेना, कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते रहे, इतना तो अपन भी जानते हैं कि 40 में से 1 या 2 क्वेश्चन अपने को नहीं आने वाले। तो वो जो 1 या 2 क्वेश्चन का जो टाइम है वो कम से कम अपन जो आने वाले क्वेश्चन है 38 उनपे अपना पूरा फोकस करें। समझ रहे हो बात को। तो टाइम को मैनेज करके चलना है और क्वेश्चन को 5 बार, भाई गलत करने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन में चाहे 1 मिनट ले लो, लेकिन जल्दबाजी में अगर आपने गलत कर दिया तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। आई होप आपको नींबू वर्गीय फल समझ में आए होंगे और इनसे बाहर क्वेश्चन आपके आने वाला नहीं है। धन्यवाद।